नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। तो आज हम चर्चा करते हैं राहुल गांधी के भाषण की। वो भाषण जो उन्होंने सदन में दिया, संसद में दिया। कई दिनों तक सदन नहीं चली। इसके बाद जब सहमति बनी कि नहीं, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होनी चाहिए क्योंकि उनकी मर्यादा का सवाल है, तो भाषण का वक्त था। और इस भाषण के दौरान राहुल गांधी ने जो बातें कहीं उसे मैं थोड़ा कोरिलेट करना चाहता हूं भारत जोड़ो यात्रा से। आपको याद होगा, बहुत मजाक भी उड़ा था और उसकी बहुत मीम्स भी उसके बने थे जब राहुल गांधी ने ये कहा था कि आप जिस राहुल गांधी को जानते हैं उसकी मौत हो चुकी है, यानी वो मर गया है। हम और आप सामान्य तौर पर यह समझना बहुत मुश्किल नहीं है कि वो क्या बताना चाहते थे। दरअसल राहुल गांधी अपने बारे में जो परसेप्शन है उसकी बात कर रहे थे कि आपसे मतलब कुछ लोग जो उस राहुल गांधी को एक और नाम से ज़्यादा बताते रहे हैं, जताते रहे हैं। राहुल गांधी का शायद असर्शन यही था कि उस राहुल गांधी की मौत हो चुकी है। जो आपके सामने राहुल गांधी है वो कोई और राहुल गांधी है। और सदन में जब वो भाषण दे रहे थे और तीखे बाण चला रहे थे, तब भाजपा की तरफ से, यानी जो ट्रेजरी बेंच होता है उसकी तरफ से एक सीनियर लीडर, गोड्डा के सांसद, झारखंड के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे, उन्होंने इस बात का जिक्र किया और वो झुझलाए हुए थे और वो कह रहे थे कि आज इस एक आदमी ने यहाँ भाषण दिया जो प्रेत है। मतलब वो राहुल गांधी के उस बात का जिक्र कर रहे थे जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल ने कही थी। खैर, मेरा ये मानना है कि आज का जो भाषण था राहुल गांधी का, वो जो उन्होंने दावा किया था कि वो राहुल गांधी मर गया है, उसकी झलक दिखाने वाली थी सदन के भीतर। राहुल गांधी ने पूरा फोकस अपना इस बार 2019 में राफेल की तरफ जैसे था वैसे ही इस बार अडानी की तरफ बनाकर रखा। हमें और आपको पता है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी समूह लगातार चर्चा में है। गौतम अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिश्तों को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं चल रही हैं। इसमें राहुल गांधी ने आज मसाला लगाया और उन्होंने एक तरीके से अपनी कंस्टिट्यूएंसी को बताने में एक कनेक्ट जरूर हासिल करने में सफलता प्राप्त की जब उन्होंने क्रोनोलॉजी का इस्तेमाल किया। राहुल ने ये बताया कि प्रधानमंत्री कहाँ गए थे और उसके बाद वहाँ अडानी क्यों गए, या प्रधानमंत्री के साथ अडानी क्यों गए, और जब उस विदेश यात्रा की समाप्ति हुई तो अडानी के लिए उस देश से क्या ठेके मिले। राहुल ने आखिर में ये बताया कि मेरे कुछ सवाल हैं जिसका जवाब मोदी जी को देना चाहिए। अब मोदी जी जब जवाब देंगे तो आप तो जानते हैं मोदी की स्टाइल, वो बहुत कड़क जवाब होगा, लेकिन फिलहाल हम सीमित रहते हैं राहुल गांधी की तरफ। राहुल ने, हालांकि उनकी बातों में सिंक कुछ चीज़ें नहीं हो रही थी, मतलब कोई घटना जो आगे हुई थी वो उसको पीछे बता रहे थे, माने क्रोनोलॉजी सही नहीं थी, लेकिन जो तथ्य थे और जो उनके अकाट्य और जो उनका जो जोड़ने वाला जो कोरिलेशन था वो ज़रूर लोगों को अपील किया होगा जो कांग्रेस के समर्थक हैं। जैसे मैं उदाहरण बताता हूं, उन्होंने जिक्र किया कि पीएम गए बांग्लादेश की यात्रा में पावर डील हुई कि हम बिजली लेंगे भारत से। कुछ दिनों बाद अडानी पावर को 1500 मेगावाट बिजली देने का ठेका मिलता है। और मैं ये बता दूं जिक्र करते हुए कि जिस निशिकांत दुबे को आपने आज सदन में बहुत तिलमिलाए हुए देखा, दरअसल अडानी का पावर प्रोजेक्ट उसी गोड्डा जिले में झारखंड राज्य के बना है और बनकर तैयार है। उन्होंने फिर जिक्र किया कि एक बार प्रधानमंत्री इजराइल गए, वहाँ पर अडानी जी नजर आए और फिर उसको डिफेंस का कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला। उनका दावा था कि अडानी के पास इसका कोई अनुभव नहीं है। फिर उन्होंने एयरपोर्ट मैनेजमेंट का जिक्र किया जिस पर काफ़ी बवाल हुआ और कहा कि इस कंपनी के पास कभी एयरपोर्ट मैनेजमेंट का अनुभव नहीं था, लेकिन फिर भी मोदी जी की सरकार में इनको मिला। अब ये कितने सत्य हैं, क्योंकि भाजपा के नेताओं का जोर इसी पे था कि आपके पास अगर ऐसा कोई सबूत है तो वो दीजिए।
मैं यहाँ सबूत है या नहीं, राहुल गांधी की बात गलत है या सही, इसको साबित करने के लिए आपसे कनेक्ट नहीं हुआ हूँ। आज मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि आज राहुल गांधी में उस नेता की छवि दिखी जिसकी बातें, जैसे अगर मोदी भी कोई भाषण करते हैं तो फैक्ट चेक करने के लिए कोई नहीं जाता, ये देखते हैं कि वो कनेक्ट कितना कर पाते हैं। तो राहुल गांधी आज कुछ कनेक्ट कर पा रहे थे और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनका ये जो सारे सवाल थे, उनका ये कहना था कि वो नहीं पूछ रहे हैं, यात्रा के दौरान युवाओं ने उनसे ये सवाल पूछे। और जो कोरिलेशन है, देखिए टाइमिंग जो उन्होंने सेट करने की कोशिश की, मैं तथ्यों पे नहीं जा रहा हूँ कि बजट अडानी को ध्यान में रखकर बनाया गया, नहीं, वो इसलिए नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि इतिहास गवाह रहा है। राहुल गांधी के जो पिताजी थे, उनकी जो दादी थी, वो लोग, या जब नेहरू जी थे, तो वो उस समय कितने बड़े कारोबारी इस देश में थे। और क्या ये भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता, कई खबरें छपी कि पहले भी, और लोग कहते आए हैं कि एक जमाना था जब अडानी जी को पहले पेपर दिखाया जाता था बजट का और बाद में सदन में पेश किया जाता था। तो मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा, मैं सिर्फ राहुल गांधी जो कनेक्ट कर रहे थे उस तरफ जाना चाहूँगा। उन्होंने पिछली बजट का भी जिक्र किया, पिछले बजट का और इस बार के बजट का कोरिलेशन बनता है। जैसे उन्होंने कहा कि पिछले बजट में निर्मला सीतारमन ने ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी, जो ग्रीन होती है, उसके लिए उन्होंने 19,800 करोड़ का प्रावधान किया। और ये क्या संजोग है कि अडानी पावर इससे पहले ही, अडानी ग्रीन, ये दावा कर चुकी थी कि वो दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी ग्रीन एनर्जी की बनेगी। इसी तरीके से उन्होंने पोर्ट्स और कई ऐसे इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स का जिक्र किया जिसमें बजट में एलोकेशन, यानी बजट में पैसे बढ़ाए गए। और राहुल गांधी का ये दावा था, ये दावा है बल्कि, कि वो ऐसा इसलिए किया गया ताकि गौतम अडानी की कंपनियों को फायदा हो। अब बजट में प्रपोजल था, इससे नंबर 1 कोई इनकार नहीं कर सकता। नंबर 2, उससे अडानी को फायदा हुआ या नहीं डायरेक्टली, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन बतौर एक समझदार नागरिक ये समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि अगर नीतियों का और बजट का फोकस किसी एक सेक्टर पर हो और उस सेक्टर में कोई एक कंपनी बड़ी मजबूती से सामने आए तो फ़ायदा होना लाजमी है। और मुझे लगता है कि जब ये कहा जाता है कि पिछले 5 साल में अडानी की संपत्ति 500% बढ़ गई, तो शायद हो सकता है कि उन्होंने इन नए सेक्टर्स में जिस तरीके से ऊंचाई हासिल की है तो उनको फ़ायदा हुआ हो। और एक एंटरप्रेन्योर का, एक उद्योगपति का एक काम है वो अच्छे और अपने मुनाफा वाले सेक्टर्स को चुने, उसमें पैसे लगाए, पैसे बनाए, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ राहुल गांधी की जो का फोकस था, जो जोर था, उस पर मैं कंसंट्रेट करना चाहता हूं। और आज वाकई राहुल गांधी में वो तेवर दिखा, वो जोर दिखा, जो सबसे बड़ी बात थी। और मुझे लगता है कि ये भाजपा के लिए थोड़ी चिंता की बात है। एक तो उनके सबसे बड़े कद्दावर नेता नरेंद्र मोदी वो नहीं थे, अमित शाह नहीं थे वहाँ बैठे हुए। जो नेता वहाँ मौजूद थे ट्रेजरी बेंच में, सत्ता पक्ष में, उनमें एक अजीब तरह की बेचैनी दिखी। आमतौर पे होता ये है कि विपक्ष पर ही लगातार हमलावर भाजपा होती आई है सत्ता में होने के बावजूद। आज सीन था जब वो वाजपेयी वाला विपक्ष नजर आता था पहले और कांग्रेस पर हमला करते थे वो। उसी तरीके से राहुल गांधी और उनके पीछे बैठे जो कांग्रेस के नेता थे वो बार बार सत्ता पक्ष के लिए बेचैनी पैदा कर रहे थे। अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखें, देखिए कुछ चीज़ें होती है जिससे आप समझते हैं कि कौन हावी हो रहा है। बॉडी लैंग्वेज देखिए, वहाँ बैठे थे अर्जुन राम मेघवाल, निशिकांत दुबे, रविशंकर प्रसाद, और बातें क्या हो रही थी, जैसे राहुल गांधी ने कहा कि नहीं मोदी जी ने ये किया, अडानी को फ़ायदा हुआ, तो रविशंकर प्रसाद रूल बुक लेकर, महोदय हुजूर रूल नंबर 353 के तहत इनको रोका जाए, ये ऐसे आरोप नहीं लगा सकते, अगर गंभीर आरोप हैं तो इनको पहले नोटिस देना होगा। ये बताता है कि आप बैकफुट पर हैं। और ओम बिरला ने अपना धर्म निभाते हुए कभी भी राहुल गांधी को टोका नहीं या ये नहीं मना किया कि आप न बोलें। जो भी नियम के दायरे में था उसका उन्होंने पालन किया। राहुल गांधी ने भी अपना भाषण
पूरा किया। इस पूरे परिप्रेक्ष्य में एक बात साबित हुई कि बीजेपी की रणनीति, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी ने कोई गलती की, लेकिन बीजेपी कमज़ोर कदम पे मुझे नज़र आई बैटिंग पिच पे, और बीजेपी की रणनीति आक्रामक नहीं थी। आमतौर पे बीजेपी काफ़ी आक्रामक होती है, और इसका अंदाज़ा मुझे शक पिछले कई दिनों से था, क्योंकि बजट के बाद सारा फोकस अगर अडानी पे आ गया, और अडानी ने कुछ गलत नहीं किया, या सरकार ने एयरपोर्ट के मैनेजमेंट को देने में या कोई और ठेका देने में कोई गलती नहीं की, तो एक आमतौर पे आपके भी जेहन में सवाल आता होगा, फिर इसमें क्या दिक्कत है कि भाजपा का कोई नेता आए और वो बोले कि हाँ अडानी को मिला, अडानी क्राइटेरिया मीट करते थे और कोई कंपनी देश की नहीं करती थी, या उन्होंने सबसे बढ़िया जो है वो प्रपोजल दिया। अब ठेके में क्या होता है, जो सबसे अच्छा, सबसे बेहतर, सबसे सस्ता और साथ साथ सबसे टिकाऊ मजबूत दावा पेश करता है, उसको ठेका मिलता है। तो वो जो कहीं जिच है, हिचक है भाजपा में कि अडानी को डिजोन भी करो, क्योंकि निर्मला जी बोल चुकी हैं सरकार का कोई लेना देना नहीं है, और बचो भी, तो वो जो एक बीच वाली स्थिति है वो कहीं ना कहीं भाजपा को फंसा रही है, जिसका भरपूर फायदा राहुल गांधी ने आज उठाया। अब देखते हैं, जब आज आप ये वीडियो देख रहे होंगे, इसके कुछ घंटों के बाद हो सकता है प्रधानमंत्री मोदी जवाब दें चर्चा का, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो पूरी चर्चा होगी, और शायद उसमें कुछ जवाब मिले। अडानी को लेकर वो कोई सीधे तौर पे नाम भी लेते हैं या नहीं, या फिर अपने रिश्तों के बारे में कुछ बोलते हैं या नहीं। तो शुक्रवार तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।